यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अगर ये बात हमारे जहन में उतर जाए भक्ति बहुत सरल हो सकती है, और ये बात समझ में ना आए तो भक्ति से कठिन कुछ भी नहीं है महाराज। ईश्वर सर्वत्र है, वो हमारी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी छुप छुप के की हुई क्रिया या हजारों लाखों के बीच में बैठ कर के की हुई क्रिया, हर क्रिया को परमात्मा देख रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ परमात्मा की नज़र में हो रहा है, तो इंसान से छिपाने का क्या है? जब ईश्वर ही देख रहा है तो फिर छुपा ही क्या? अगर ये हमें सब समय याद रहे तो फिर हमारी भक्ति आसान है। और जिस समय हम भूल जाते हैं, कहीं चतुराई करते, कहीं चालाकी करते, कहीं छल कपट करते, कहीं राग द्वेष करते, कहीं बेईमानी करते, कहीं धोखाधड़ी करते, और ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बस इन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समझ वाले व्यक्ति के लिए भक्ति से कठिन कुछ भी नहीं है महाराज। यस, जय राम जी की बोलो भैया। आप मंदिर मात्र में भगवान को देखते हैं, सर्वत्र नहीं देखते, तो भी आपकी भक्ति नहीं होगी महाराज। फिर आप मंदिर में ठीक ठाक बने रहेंगे, मंदिर से बाहर निकलेंगे तो फिर कुछ भी करेंगे महाराज। इसलिए हमारा वेद, ऋग्वेद से लेकर के और कहीं भी आप चले आओ, किसी भी वैदिक ग्रंथ को आप उठाएंगे, हर वैदिक ग्रंथ एक ही बात पर फोकस कर रहा है, हमको खींच रहा है, हमको लाना चाह रहा है, हमको स्थिर करना चाह रहा है। तुम भक्त बनना चाहते हो तो इस बात को समझ लो और स्वीकार कर लो, तुम्हारे जहां तुम हो वहीं भगवान है महाराज। बस ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप सोच रहे होंगे, क्योंकि दिमाग तो सबके पास है ही बहुत ज़्यादा ही, ये सोच रहे होंगे कि सब जगह है तो फिर हम परेशान क्यों? ये एक अलग विषय हो सकता है, इसकी चर्चा अलग तरह से हो सकती है, पर भगवान सब जगह है, ये बात सही है। फिर भी परेशानी का कारण क्या हो सकता है? बाप बेटे के साथ है, पर फिर भी बाप ही बेटे को लपड़ मार दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप है ही नहीं महाराज। बाप ने बेटे को लपड़ क्यों मार दिया? क्योंकि बेटे ने कुछ ऐसी गलती करी है जिससे बेटे का ही नुकसान होने वाला है। आप आश्चर्य करेंगे, बाप का नुकसान हो रहा हो तो बाप बेटे को कभी लपड़ नहीं मारेगा महाराज। बाप है वो, उसमें इतनी सहन शक्ति होती है अपने संतान के लिए, इतना कंप्रोमाइज होता है उसके जिगर में अपनी संतान के लिए कि बाप का, माँ का कोई नुकसान बेटा कर दे, माँ बाप कभी लपड़ नहीं मारेंगे। माँ बाप लपड़ तब मारते हैं जब वो खुद का नुकसान करता है, तब माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि आज तो इसने अपना छोटा सा नुकसान किया है, अगर हमने इस समय इसको समझाया नहीं, रोका नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, तो आगे ये खुद का बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो जैसे माता पिता अपने संतान को इस तरह से डांटते हैं उसी की भलाई के लिए, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें दुख प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे मात्र यही कारण है, माता पिता की तरह वो भी हमें इस तरह से कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, समझाते हैं, सावधान करते हैं। बेटा अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहोगे, चलते चले जाओगे, then you will face number of problems। फिर आपकी कठिनाइयों का पार नहीं रहेगा महाराज। जिस चतुराई चालाकी के रास्ते पर तुम चल रहे हो, छल कपट जो भी कर रहे हो, इसी रास्ते पर चलते चले जाओगे तो तुम्हारी कठिनाइयों का, परेशानियों का पार नहीं रहेगा। अब आप बताइए, वो स्थिति हमारे लिए अच्छी है कि भगवान हमें शुरू में ही डांट फटकार के रोक देते, ये अच्छी है महाराज?
तो ईश्वर सब जगह है, इस बात को मान के रखना। अब वो आपको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, ये अलग तरह का प्रश्न है। अगर हमारे कर्म कमजोर हैं, पुराने कर्म या वर्तमान के कर्म, तो निश्चित रूप से भगवान हमें नियंत्रित करने के लिए उसने ऐसी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। और खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो, तिनकह काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु कर्मणि ही। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है महाराज, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का। पहले से हजारों साल से ये बातें कही गई हैं, समझाई गई हैं हमारे लिए।